How are you? In this video, we will solve the practical problem of goodwill. We'll change in profit sharing ratio among the existing partner. Okay. There will be a sum in your stream. Sum number 4. A, B, and C share profit and losses in the ratio 3:2:1 respectively. तो ओ रेशियो A, B और C थ्री पार्टनर है, इनका रेशियो है 3 रेशियो 2 रेशियो 1. ओके, 3:2:1 with effect from 1st April 2012 they agreed to share profit equally. फ्यूचर में उनका प्रॉफिट डिसाइड हो गया इक्वल. तो ये हमारा न्यू है, सॉरी ये हमारा ओल्ड है और हमारा न्यू हो गया. वन रेशियो 1 इक्वल. ओके, द गुडविल ऑफ द फर्म आगे दे रखा है. द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 18,000 रुपी फॉर द नेसेसरी जनरल एंट्री. तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता रखा हुआ था गुडविल के बारे में. गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म. जो रेपुटेशन फर्म की होती है वो गुडविल होती है. उससे मैंने आपको डिफरेंट मेथड बता रखे होते हैं. एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड जो आपके अभी कोर्स से रिलेटेड हुए हैं वो आगे आपको नेक्स्ट में मिलेगा. तो मैंने आपको 4 मेथड बता रखे हुए थे. तो उसमें उन्होंने गुडविल की वैल्यू ऑलरेडी बता रखी है और उसमें जनरल एंट्रीज पास करनी है. किसने कितना शेयर कर रखा हुआ है पहले ये निकालते हैं. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो is part ratios and C's. ओके, तो ओल्ड रेशियो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? एस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है. तो ओल्ड रेशियो हमारा दे रखा हुआ है. ओल्ड रेशियो है 3/6 और न्यू रेशियो है हमारा 1/3. इसको हम सॉल्व करेंगे. एलसीएम हमारा 6 हो जाएगा. 3 - 2 1/6. तो इसने 1/6 पार्ट सैक्रिफाइस कर रखा हुआ है. बी का निकालेंगे तो बी का पार्ट था ओल्ड 2/6, न्यू हो गया 1/3. एलसीएम 6 और 2 - 2. इसने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया और कुछ भी गेन नहीं. सी का निकालेंगे तो सी का है 1/6 और 1/3. 6 - 1/3 एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा. 1 - 2 -1/6 गेनिंग रेशियो. तो गेनिंग पार्ट 1/6 और सैक्रिफाइसिंग पार्ट 1/6. ओके, अब इसमें गुडविल ले रखी हुई है 18,000 रुपीज. 18,000 है गुडविल. तो 18,000 को हम क्या करेंगे 1/6 कर लेंगे. एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. तो 18,000 रुपया में गुडविल की अमाउंट दे रखी है. इसका 1/6 निकालेंगे कितना आ जाएगा 3,000 रुपये. अब जनरल एंट्री से भी पास करनी होगी तो ध्यान रखिएगा गुडविल होगी या रिजर्व होगी कुछ भी होगा तो हम क्या करेंगे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partner capital account. 3,000 गेन कर रहे हैं तो फाइनली एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी हमारी
₹3000 हमारे गुडविल की अमाउंट आ गई, इसको रफ कर रहा हूं, प्लस स्पेस हो जाएगा एंट्री करने से ₹3000 गुडविल अमाउंट। तो गेन कौन कर रहा था? सी, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा था? ए। तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू A's capital account, being amount of goodwill adjusted. ₹3,000 and ₹3,000. Okay, understand? Head out. Next sum number 5, X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. From first April 2012, they decided to share profit and losses equally. The partnership deed provides that in the event of any change in the profit sharing ratio, the goodwill should be valued at 2 years purchase. Goodwill किसमें वैल्यूड होगी? 2 years purchase में। Of average profit of the preceding 5 years, जो 5 years के एवरेज प्रॉफिट है उनसे 5 years के प्रॉफिट दे रखे हैं, उनसे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, और 2 years परचेज गुडविल निकालने के लिए दे रखा हुआ है कि उसकी कैलकुलेशन 2 years परचेज से की जाएगी। तो सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो दे रखा हुआ है 5:3:2। ओके, न्यू रेशियो इक्वली शेयर करेंगे फ्यूचर में, तो 1/3 एंड 1/3। अंडरस्टैंड? सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक्स पार्ट, वाई पार्ट एंड जेड पार्ट। तो एक्स शेयर, Y share and Z share। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो हमारा कितना है? 5/10, तो 5/10 माइनस 1/3, वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 30। एलसीएम हो जाएगा 15 माइनस 10, 5/30। ओके, इसका ओल्ड रेशियो है 3/10, न्यू है 1/3, एलसीएम 30, 9, 10 माइनस 1/30। जेड शेयर्स, जेड का ओल्ड था 2/10, न्यू हो गया 1/3, एलसीएम 30, 6 माइनस 10 माइनस 4/30, 415। वो जितना सेक्रीफाइस कर रहा है, इसने सेक्रीफाइस कर रखा हुआ है, इसने गेन कर रखा हुआ है, उसने गेन कर रखा हुआ है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, गुडविल। तो गुडविल इसमें 5 years एवरेज प्रॉफिट दे रखे हुए, इनका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखा हुआ था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं। तो गुडविल निकालने के लिए हम पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है? 70,000 प्लस 85,000 plus 45,000 plus 35,000 and 10,000 रुपये लॉस हो रही है। तो 10,000 रुपीज ब्रैकेट में लिख दिया। ईयर कितने हो रहे हैं? 5 ईयर है। सॉल्व करेंगे 70, 85, 155
25,000, 2,25,000 divided by 5, 5 4 sir 25 5 sir 45,000 रुपये हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना वैल्यू हुआ 45,000 रुपये। अब हम निकालेंगे गुडविल, तो गुडविल हमारी दे रखी हुई है उन्होंने 2 इयर्स परचेज, तो गुडविल में जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी गुडविल आ जाती है, तो 90,000 रुपये हमारी गुडविल होगी। ओके, तो 45,000 इंटू 2 क्यों दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे रखे हुए हैं, 90,000 रुपये हमारी गुडविल हो गई। अब हम क्या करेंगे, एडजस्टेड अमाउंट निकालेंगे गुडविल की, तो हम यहाँ पे एडजस्टेड अमाउंट निकाले हैं, एडजस्टेड अमाउंट ऑफ गुडविल $90,000 5 by 30 15,000, तो x के लिए हो गई, y के लिए 90,000 1 by 30 कर लेंगे, या इनका गेनिंग रेशियो निकालेंगे, तो गेनिंग रेशियो 1/4 हो जाएगा, तो गेनिंग रेशियो हमारा कितना हो रहा है 1/4, तो 1/5 करके भी निकाल सकते हैं, 4/5 करके भी निकाल सकते हैं। ओके, $90,000 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है 90,000 into 4/30 12,000। इसको गेनिंग रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, गेनिंग रेशियो 1/4, तो 90,000 को हम 1/5, जो हमारा 15,000 आया था उसने टोटल सेक्रीफाई कर रखा हुआ है, तो 15,000 को हम 1/5 भी कर सकते थे, तो भी हमारा 3,000 और 12,000 आ गया। ओके, अब मैंने आपको बता रखा था एडजस्टमेंट एंट्री में कि जब भी एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं तो हम क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर कौन कौन है, एक्स और वाई गेन कर रहे हैं, एक्स और वाई ने गेन कर रखा हुआ है, तो एक्स वाई को हम डेबिट कर देंगे, तो एक्स शेयर्स कैपिटल अकाउंट एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल अकाउंट टू एक्स और जेड, वाई और जेड गेन करना है, वाई जेड टू एक्स। अमाउंट कितनी कितनी दे रखी हुई है, 3,000 12,000 और इसकी 15,000, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड। ओके, अंडरस्टैंड, आई थिंक आपको अच्छे समझ में आया होगा। ये सब करना ही है, हमें एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालनी है, तो गुडविल निकालने के लिए हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ जो भी इसके ईयर है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा, और गुडविल हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। फिर जितना सेक्रीफाई कर रखा हुआ है उतना पार्ट निकालेंगे। 90,000 का हमने सेक्रीफाइसिंग पार्ट निकाला हुआ है, तो उसने सेक्रीफाई कर रखा हुआ है 5/30, तो 5/30 90,000 का 5/30 निकालेंगे 15,000 रुपये, तो एक्स ने 15,000 रुपये सेक्रीफाइस कर रखे हुए हैं, और वाई और जेड ने गेन कर रखा हुआ है, कितना कर रखा हुआ है 1/30 एंड 4/30, तो 3,000 12,000। अब मैंने बताया था एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, तो आपको करना क्या है, इस चीज को आपको माइंड में सेट करना है कि गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, सॉरी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एंट्री होगी। ओके, तो गेनिंग पार्टनर हमारे वाई और जेड हैं, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर
एक्स है। अंडरस्टैंड? इसको रफ कर रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना या पॉज करके देख लेना। नेक्स्ट सम है हमारा सम नंबर 6। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। तो इनका और रेशियो है एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड और रेशियो 5:3:2। न्यू कितना है? न्यू रेशियो इन्होंने दे रखा हुआ है, सम है इक्वल, तो इक्वल है 1/3 1/3 1/3। जब सॉल्व करेंगे तो सेम चीज आएंगी, सेक्रीफाइस एक्स का आएगा 5/10 - 1/3 इक्वल टू 15 - 10/30। वैल्यू आएगी हमारी कितनी? 5/30। y की 3/10 - 1/3 9 - 10/30 -1/30। z का ओ रेशियो है 2, तो 2/10 - 1/3 6 - 10/30 -4/30। इसने गेन कर रखा हुआ है y और z ने, और x ने सेक्रीफाई कर रखा हुआ है। प्लस सम में आगे दे रखा हुआ है बट इट वॉज रिवैल्यूड एट 30,000 रुपी, सॉरी 1st April। on that date the goodwill appeared in the book 12,000 rupee but it was revalued at 30,000 rupee। pass the journal entries assuming that no goodwill will be appear in the book। तो गुडविल को हमको बुक में नहीं रखना हुआ है, और इसने कितना कर रखा हुआ है? 5/30 1/30 और 4/30। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर, तो वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो भाई नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी? रिवैल्यूड कर रखा हुआ है 30,000 को, तो पहले हम इसको निकालेंगे एडजस्टमेंट एंट्री में। तो 30,000 हमारी गुडविल वैल्यू दे रखी है, इसका हम 5/30 कर लेंगे। तो 5 जब 30 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 15,000। ओके, इसका जब 1/30 करेंगे तो हमारा आएगा 10,000। सॉरी, ये 5,000 1,000 और 4,000। ठीक है, तो हम 5,000 भी यहां लिख देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, 1,000 4,000 यहां पे बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड। और जब गुडविल को, जो हमारी ओल्ड गुडविल दे रखी हुई है, ओल्ड गुडविल की वैल्यू हमारी कितनी है? 12,000 रुपी। तो 12,000 रुपी हमारी दे रखी हुई है, जब उसको हम राइट ऑफ करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? हमेशा ध्यान रखिएगा, ओल्ड रेशियो में ही उसको राइट ऑफ करेंगे, और राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी?
कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। अब इस एंट्री को हम कब करते हैं, जब गुडविल हमारी ओल्ड गुडविल दे रखी होती है उसको राइट ऑफ करते हैं तो हमारी ये एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब हमारे पार्टनर्स कौन कौन से हैं, इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो में ही ये एंट्री को हम बनाएंगे। तो हमारा ओल्ड रेशियो देगा 5:3:2 और पार्टनर है एक्स वाई जेड, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब गुडविल और गुडविल हमारी है किसी बुक में शो कर रखी है 12,000 रुपये, तो 12,000 का हम 5/10, 3/10 और 2/10 से सॉल्व करेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी 6,000, 3,600, 2,400, ओवरऑल 12,000। बीइंग गुडविल राइट ऑफ, बीइंग गुडविल नरेशन निकालेंगे, बीइंग गुडविल रिटर्न। ओके, अंडरस्टैंड? कोई डाउट है? जब गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे कब करेंगे, जब गुडविल हमें बुक में नहीं रखनी होगी तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गुडविल थी रीवैल्यूड 30,000 रुपीज की वैल्यू है थी, तो 30,000 का हमने सैक्रिफाइसिंग पार्ट निकाला, तो 30,000 का जब हमने सैक्रिफाइसिंग पार्ट निकाला हुआ है तो हमारी वैल्यू आई है 5/30 करके 5,000 रुपए और गेन उन्होंने करा था 1,000 4,000 रुपए। तो हमने क्या किया हुआ है, हमने जो गेनिंग पार्टनर है उनको डेबिट कर दिया हुआ है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दिया हुआ है। अंडरस्टैंड? फिर गुडविल हमारी जो दे रखी हुई थी स्टार्टिंग में 12,000 रुपए, उसको राइट ऑफ करना हुआ था, तो उसको जब राइट ऑफ करना है क्योंकि गुडविल हमें बुक में नहीं रखनी है तो उसको राइट ऑफ ही करना पड़ेगा। और जब राइट ऑफ करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम गुडविल राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशियो में ही करेंगे, जो न्यू रेशियो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो उसमें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो भी हमारी प्रॉफिट होते हैं, जो भी रिजर्व होती है, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो जो पुरानी चीज बैलेंस शीट में दे रखी होती है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हमेशा हम ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब एडमिशन नेक्स्ट चैप्टर आप जब पढ़ोगे एडमिशन तो उसमें एक न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो बाकी ओल्ड पार्टनर होते हैं, तो न्यू पार्टनर में ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, केवल ये ओल्ड पार्टनर्स में होती है। तो पार्टनर्स कैपिटल एक्स वाई जेड, इसमें तो कोई न्यू आ नहीं रहा है तो सभी ओल्ड ही हो गए, तो एक्स वाई जेड डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल उसकी वैल्यू है 12,000 रुपीज और रेशियो हमारा 5:3:2 था, 5/10, 3/10 एंड 2/10 सॉल्व करेंगे 6,000, 3,600, 2,400 एंड 12,000 रुपीज। ओके, अंडरस्टैंड? आई थिंक आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकल क्लियरली समझ में आ गए हैं। ओके।